कल जब मैं यूं ही ट्विटर स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक हैशटैग दिखा। दैट वाज हैशटैग बॉयकॉट तांडव। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, कोई आइडिया नहीं था। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि चलो इसे चेक किया जाए, जाना जाए कि आखिर क्या माज रहा है। तो मुझे पता चला कि हमेशा की तरह इस बार भी सिर्फ हिंदू रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है और पब्लिक भड़की हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ट्वीट्स पढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे से चेक करते हैं ना कि क्या क्या है। तो मैंने ऐसे कई सारे ट्वीट्स देखे। अब इन्हें देख के मुझे बस यही समझ में आया कि यहाँ एक ऐसी इस वेब सीरीज जिसका नाम तांडव, जो कि अमेजन प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई है 15 तारीख को, उसमें कुछ ऐसा है जिसमें शायद शिव जी को गाली देते हुए कुछ दिखाया गया है। बट मैं कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहती थी, सो मैं आगे गई और मैंने सोचा कि क्यों ना सबसे पहले मैं खुद जाके इसे देखूं, मैं खुद चेक करूं एंड देन इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन, कोई भी रिस्पॉन्स दूं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सोशल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अबाउट हैशटैग बॉयकॉट तांडव। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए सो दैट वीडियो नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो इसके बारे में कुछ भी बात करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं इसकी कास्ट को। तो कास्ट में सबसे पहले ऑब्वियसली लीड एक्टर के रूप में हमारे पास हैं सैफ अली खान, देन डिम्पल कपाड़िया है, सुनील ग्रोवर है, कुमुद मिश्रा है, मोहम्मद जयशन अयूब है। ऐसे बहुत सारे मैं कह सकती हूँ एक्चुअली बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं। मतलब एक्टर्स और अच्छे एक्टर्स का इनफैक्ट बुफे लगा हुआ है इसमें। तो अगर आप एक्टिंग वे में देख रहे हैं तो मुझे ये कास्ट देख के ही समझ में आ गया कि इस सीरीज में एक्टिंग हमें किस तरीके की देखने को मिलने वाली है। बट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है ही नहीं। हमारा सवाल तो यहाँ कुछ और ही है, हमारा मुद्दा तो यहाँ कुछ और ही है। हमें मैंने जो भी ट्रेंडिंग सेक्शन में देखा, जो कुछ भी अभी तक सुना जाना, उस हिसाब से ये जो भी सीरीज बनाई गई है उसमें टोटली हिंदुइज्म को टारगेट किया जा रहा है इसमें। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें या अगर हम हमारे देश की मूवीज की बात करें ना, तो हमारे यहाँ एक ही रिलीजन को या एक पर्टिकुलर चीज को पकड़ के उसी को टोटल टारगेट करना हर एक चीज में, ये कोई नई बात नहीं है। चाहे अभी तो आप तांडव को हम बॉयकॉट कर रहे हैं, पर जब पीके में ये सब चीजें हुई थी तब तो किसी ने उतनी आवाज नहीं उठाई, या कहीं उठाई भी तो उधर दबा दी गई। कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं। दिख रहा है, मतलब बस एक चीज जो मैंने नोटिस की है वो था इस यूनिवर्सिटी का नाम, विच वाज वीएनयू। और मुझे और आपको समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वीएनयू नहीं, एक्चुअल में जेएनयू है। बट स्टिल यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम वीएनयू लिखा गया है, और जहाँ पे वीएनयू या कहीं जेएनयू का जिक्र हो वहां कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो कैसे सकता है। सबसे पहले तो आपने शिव जी का, राम जी का इस तरीके से मजाक उड़ाया, इस तरीके से उन्हें मतलब इस तरीके से उन्हें पिक्चराइज किया कि ये एक अच्छा मैसेज कतई नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं नहीं अच्छा नहीं दिख रहा है। बट यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा था, बट एट द एंड जो इसने किया शिव जी के रूप में, शिव जी को पोर्ट्रे करते हुए जो इसने शब्द यूज किए हैं, वो हमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चाहे कितना ही बीप कर दो, चाहे कितना ही ब्लर कर दो, हमें सब कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपने जो दिखाया है, आपने जो समझाया है, वो समझ में आ रहा है। सो अगर इस बात पे कोई आपको बॉयकॉट करना चाहता है तो आई डोंट माइंड कि इसमें कुछ भी गलती है या इसमें कुछ भी ऐसा है। तो अभी तक देखो जितने भी ट्वीट्स दिखे, जितना भी कुछ दिखा, वो सब आपके इसी सीन पे सच हो गया। तो जैसा कि सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ पर टारगेट किया गया है, यहाँ पर हमारे भगवान को ही दिखाया गया है कि वो गाली दे रहे हैं, एक दूसरे से जल रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। एज इन जहां तक हमारा कल्चर है ना, हमें ये सब चीज बिल्कुल भी सोचा हम सोच भी नहीं सकते हैं ये सब। बट यहाँ पे बॉलीवुड की बात हो रही है तो ये चीज होनी ही थी ना। अब इतनी छूट मिलेगी, इतना सब कुछ होगा, वैसे तो सेंसर बोर्ड पता नहीं क्या कर रहा होता है। खैर वेब सीरीज है इसलिए सब कुछ सभी चीजों की छूट मिल जाती है, लेकिन इस चीज की छूट आपको दी किसने है? आप हैं कौन जो इस तरीके से किसी भी रिलीजन को टारगेट करते हैं? मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या क्या आपने कभी भी सेम चीज किसी और रिलीजन के साथ किया है? एक बार करके तो देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि एक्चुअल में कह सकते हैं ना, प्रोटेस्ट किसे कहते हैं, एक्चुअल में बॉयकॉट करना किसे कहते हैं। इनफैक्ट कितनों के लिए तो क्या क्या सुनने को आपको मिल जाएगा। लोगों को जान के खतरे हो जाएंगे, लोगों को क्या कुछ नहीं हो जाएगा। बट अगर आप हिंदुइज्म को टारगेट कर रहे हैं तो दैट्स नॉर्मल थिंग ना, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। इवन हिंदूज भी उतना कहाँ बोलते हैं, देर लाइक चलो ठीक है ना, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए किया। बट
आज के डेट में अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैं कह सकती हूँ कि नाउअडेज़ पीपल थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, स्पेशली अगर मैं हिंदूज़ की बात करूँ तो। सो ट्रेंड किया ये चीज़ अभी भी ट्रेंड कर रहा है, नंबर 1, नंबर 2 सीक्वेंस चेंज हो रहा है बार-बार बट या वो ट्रेंड कर रहा है एंड दैट इज़ बैन हैशटैग बॉयकॉट तांडव नाउ और बैन तांडव और इस तरीके से ये ट्रेंड कर रहा है। और ऐसा ट्रेंड क्यों ना हो? हमेशा फेक ट्रेंड्स ही क्यों चले? कभी-कभी पब्लिक भी अपना ट्रेंड चला सकती है, क्योंकि गुस्सा सबको आता है और किसी दिन गुस्सा इतना ना बढ़ जाए कि आप लोगों की मूवीज़ हमेशा के लिए बंद हो जाए और कोई देखना ही पसंद ना करे। सो मेरा यही सजेशन रहेगा कि थोड़ा सुधर जाओ और इस सीन को तो या तो आप काट दो या आपको जो करना है करो, लेकिन आप इसे एडिट करो, अदरवाइज़ पूरी की पूरी सीरीज़ को भूल जाओ। वैसे ये आज़ादी वाली ट्यून आपको सुनी भी नहीं लग रही है? याद कीजिए जेएनयू के वो प्रोटेस्ट जब ये आवाज़ें आया करती थी। मतलब जब टीवी को ऑन करो आप लोगों ने तो मतलब कइयों ने तो टीवी पे देखा और कइयों ने लाइव देखा। ज़रा दिल्ली एनसीआर वालों से जाके पूछो कि उन लोगों ने किस तरीके से ये सब चीज़ें झेली हैं और आप लोगों को क्या लगता है कि आपने इस ट्यून को इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया ना। अ, आपने तो बेकार चीज़ों के से आज़ादी की बात कर ली, है ना? तो आप लोगों के लिए ये चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई बट लेट मी आस्क यू वन थिंग कि कोई और ट्यून क्यों नहीं? यही ट्यून ट्यून क्यों? बिकॉज़ आप चाहते हैं कि सभी इस ट्यून में बोलें? नहीं, इस तरीके से ही तो होगा ना काम। आप इस तरीके से ही काम चलने वाला है, इसी तरीके से आप अपने पब्लिक को खुश करेंगे, राइट? क्योंकि आपकी पब्लिक तो शायद यही पसंद करती है। ख़ैर चलिए वो सब तो रहने देते हैं। अभी देखो, अभी मैंने अभी-अभी कहा कि आज़ादी वाली ट्यून हमें सुनी हुई लग रही है। एक बार ज़रा इसे देखो, अब मुझे बताओ कि क्या डिफ़रेंस है इसमें और उसमें? सेम टू सेम सीन पोर्ट्रे किया गया है, ए टू ज़ी एकदम सेम है। कोई डिफरेंस बनाने की कोशिश ही नहीं की गई है या कहें हम बिल्कुल कह सकते हैं कि टोटल सेम क्रिएट करने का ही कोशिश था और आप लोग बिल्कुल सफल हुए, बिल्कुल वही पोर्ट्रे कर दिया। बट यहाँ पे आप कुछ और भी कर गए। आपने क्या दिखाने की कोशिश की? आपने ये दिखाया कि दोज़ प्रोटेस्ट वर जेन्युइन। वो बिल्कुल सही था। वो जो आज़ादी आज़ादी डिमांड कर रहे थे, उन्हें देश से आज़ादी थोड़ी ना चाहिए थी। उन्हें तो इन बुराइयों से आज़ादी चाहिए थी। तो ज़रा मुझे इन नारों का मतलब भी समझा दो जो उस समय लगे थे। एक बार देखो इसे वापस से। कश्मीर के नौजवान संघर्ष करो, कश्मीर की महिलाएं संघर्ष करो, अफजल की हत्या नहीं सहेंगे, कितने अफजल मारोगे? यहाँ पे ये जो लड़का है जिसका नाम इस सीरीज में तो शिवा रखा गया है बट वी ऑल नो कि एक्चुअल में कौन है। अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आई डोंट थिंक कि मुझे बिल्कुल भी टाइम लगेगा इसका नाम बताने में। सो दैट इज केके एंड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ केके। सो ये मिस्टर केके हैं, जेएनयू वाले केके, है ना? तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से आपने जेएनयू प्रोटेस्ट को जेन्युइन बता दिया है। आपने बहुत ही आसानी से काफ़ी कुछ कर दिया है, काफ़ी कुछ कह दिया है। आपको लगता है कि दोज़ स्टूडेंट्स जो कि हमारे देश के खिलाफ नारे लगा रहे थे, दोज़ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स तो वैसे मैं उन्हें कहना भी नहीं चाहती बिकॉज़ स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होते। स्टूडेंट्स को अपने देश से प्यार होता है, ऐसे 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 लोगों को स्टूडेंट कहलाने का कोई हक भी नहीं है। 10-10 साल तक एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़े रहो एंड देन यू आर कॉल्ड स्टूडेंट्स। सो ये जो लोग हैं, इन्होंने देश विरोधी नारों की तो बौछार लगा दी। हम सबको वो डायलॉग्स बहुत बहुत अच्छे से याद हैं, वो नारे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि वो कानों में ऐसे छुपते थे ना कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। जो गुस्सा वो उस समय उस प्रोटेस्ट को देख के आ रहा था ना, वो गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, कहीं गायब ज़रूर हो गया था, कहीं खो ज़रूर गया था, बट इस तांडव ने उसकी याद ज़रूर दिला दी है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये मुझे नहीं लगता कि आप ये जो उसकी छवि सही करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इतनी आसानी से सक्सेसफुल हो पाएँगे बिकॉज़ आपने तो खुद की भी छवि गिरा दी है इस सीरीज़ को बना के। सो इस तरीके से अगर आप करते रहेंगे, इसी तरीके से आपको अगर बनानी है तो यार क्या फ़ायदा? नहीं मतलब वैसे फ़ायदा तो हो ही रहा है ना उस गैंग को, उस आज़ादी गैंग को, उस टुकड़े-टुकड़े गैंग को बिल्कुल फ़ायदा हो रहा होगा बिकॉज़ हम 10 लोग अगर इस सीरीज़ को देखते हैं तो 10 में से कोई एक तो होगा ही जो इस पे बिलीव कर लेगा, जिसे लगेगा कि नहीं भई केके जो था वो बहुत ही अच्छा था और उसने तो भाई स्टूडेंट्स के लिए बहुत-बहुत कुछ किया। उसे उस वो तो भाई मसीहा रहा है कहीं का
और जेएनयू प्रोटेस्ट वाज जेन्युइन, तो इस तरीके से चीज है, तो दिमाग में किसी ना किसी एक के तो आ जाएगा, और वो एक का माइंड भी अगर पलट सके तो फिर दे सक्सीडेड। सो अगर इसी तरीके से हमारी बॉलीवुड इस तरीके से काम करती रही, वैसे उसे अब हमारा बॉलीवुड बोलना भी गलत होगा, क्योंकि ऐसे ही काम तो कर रही है बॉलीवुड, तो ये हमारा कैसे हुआ? अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और अगर नहीं आया तो मैं वापस बता ही देती हूँ। यहाँ पर ट्विटर एल्गोरिथम पूरा हैक्ड था। यहाँ पे टोटली दिखाया जाता है किस तरीके से ट्विटर के ट्रेंडिंग सेक्शन में कोई भी ट्वीट्स, कोई भी हैशटैग ट्रेंड किए जा सकते हैं। बस एक टीम होनी चाहिए एंड यू आर डन। मूविंग फर्दर, ये मतलब वही चल रहा है यहाँ पे, किस तरीके से पॉलिटिक्स में यूज किया जा रहा है ट्विटर के हैशटैग्स का। ओवरऑल मैंने अभी तक यही 3 एपिसोड्स देखे हैं, तो इतने में मुझे काफ़ी कुछ स्टफ़ मिल चुका है। इत इसके आगे अगर मैं बनाने जाऊँगी वीडियो तो बहुत ही लंबी होगी। तो अगर मैं एक समरी काइंड ऑफ निकालूँ, एक पूरा समझने की कोशिश करूँ कि यहाँ हुआ क्या है, तो यहाँ पे अगर देखो जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं अभी हम वही टिकेंगे, क्योंकि एक्टिंग वगैरह की बात मैं इस वक़्त कर ही नहीं रही। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें दिखा दिया गया कि शिव जी को गाली देते हुए दिखाया गया, शिव जी और राम जी में जेलसी का पार्ट दिखाया गया, व्हिच वाज़ टोटली रॉन्ग। इसके बाद जेएनयू प्रोटेस्ट को एकदम अच्छा ग्लोरीफाई कर दिया गया। जेएनयू प्रोटेस्ट को वीएनयू प्रोटेस्ट का नाम दे दिया गया। वीएनयू स्टैंड्स फॉर विवेकानंद नेशनल यूनिवर्सिटी और समथिंग। व्हाई आर यू यूजिंग स्वामी विवेकानंद जी का नाम है? मुझे समझाओ ना, कि किसी किसी का भी नाम ले सकते थे, बट नो, तुम किसका लोगे? तुम उसका नाम लोगे जिसका नाम इतना ऊंचा है कि उसके नाम पे तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम ले लेते ना जेएनयू का नाम, इतना ही था। और नहीं लेना था अगर जेएनयू का नाम, तो एबीसी यूनिवर्सिटी रख देते हो उसका नाम, जैसे हम लोग आज तक किसी भी एग्जामिनेशन में लिखते आए हैं। बट नो, तुम क्या करोगे? तुम ऐसा नाम लोगे जिससे हमारी सेंटिमेंट्स हर्ट हों, और तुम्हें लेना था स्वामी विवेकानंद जी का नाम, क्योंकि और किसी का नाम लेने के दम तो है नहीं तुम्हारे अंदर। मूविंग फर्दर, जेएनयू प्रोटेस्ट की बात भी हो गई यहाँ पे। आफ्टर दैट इसमें सीरीज की अगर मैं बात करूँ, मैंने वो क्लिप्स नहीं दिखाए, बट यहाँ पे थोड़ा बहुत किसान आंदोलन को भी जोड़ा गया है। देन यूपी पुलिस को भी बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोला गया है। इस पूरे उसमें यही सब चली है। इवन चाणक्य नीति की भी बात की गई है, बट चाणक्य नीति की बात उसी कैरेक्टर को शोभा देती हो जो चाणक्य जैसा बुद्धिमान हो। तो चाणक्य नीति वाला टॉपिक वाज ओके, बट आपने जिसे चंद्रगुप्त बोल दिया, आई डोंट थिंक दैट वाज एक्सेप्टेबल। हमारे चंद्रगुप्त की तुलना जो आपने की है ना, वो जिससे की है वो हमें बहुत अच्छे से पता है। आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, या कहें आप मेरी उम्मीदों पे पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। मुझे जैसी उम्मीदें थी उस बॉयकॉट के ट्रेंड को देख के, आपने बिल्कुल वैसी ही हरकतें की हैं। तो अगर आपके सीरीज के लिए बॉयकॉट का ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट तांडव चल रहा है, तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ गलत है। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी सीरीज बनी हुई हैं, और जहां तक हमें पता है ना, जिस तरीके से आपने प्लॉट्स वगैरह उठाए हैं, ये भी टोटल कॉपीड है। तो बॉलीवुड को कॉपी करने में बहुत मजा आता है, बट कॉपी के साथ साथ अगर हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का मौका अगर उसे मिल जाए, तो उससे उसके लिए तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। दैट इज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं इसके आगे के एपिसोड्स पे, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे आगे के एपिसोड्स पे काम करना मैं बस बहुत ही जल्दी शुरू कर रही हूँ। सो या बस आई जस्ट अग्री टू दैट हैशटैग। नहीं, रियली आई जस्ट अग्री टू दैट हैशटैग कि ये होना ही चाहिए था। आई नो, मैंने खुद भी देखा, बट इट वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि जानना था कि ऐसा क्या हुआ है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। और वैसे ना मैंने अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले नहीं रखा है। आई नो कि आप समझ ही गए होंगे। उन्हें कोई फ़ायदा हुआ नहीं वैसे। मैंने सही तरीके से देखा है, हाँ।